डिजिटल क्लासेस में आप सभी नीट एस्पायरेंट्स का हार्दिक स्वागत है। ये है रैपिड रिवीजन बायोलॉजी नीट यूजी के लिए। चैप्टर सेकंड है क्लास 12th का। चैप्टर की टाइटल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये इस चैप्टर पर चौथा वीडियो है जिसमें पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन और डबल फर्टिलाइजेशन इन दो टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स एंड नीट एस्पायरेंट्स, in the previous videos on this chapter, we discussed the theoretical concepts and MCQs of following topics. पिछले वीडियोज़ में हमने थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट और MCQs को डिस्कस किया था। फर्स्ट वीडियो में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीटोफाइट। सेकंड वीडियो में मेगास्पोरोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट। और थर्ड वीडियो में हमने आप डिस्कस किया था पॉलिनेशन एंड आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आइए अब प्रारंभ करते हैं पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन से। ऑल इवेंट्स फ्रॉम पॉलिन डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा टिल पॉलिन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल आर टुगेदर रेफर्ड टू एज पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन। पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन किसे कहते हैं कि पॉलिन आकर के डिपॉजिट हो जाता है स्टिग्मा पर, वहाँ से तो ये प्रारंभ होती है प्रोसेस पॉलिन के स्टिग्मा पर डिपॉजिट होने यानी कि बैठने से लेके, और उसमें से पॉलिन ट्यूब जर्मिनेट होकर के ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइल से होती हुई ओव्यूल के अंदर एंटर करती है साइनर्जिड्स में। उस समय तक की जो प्रोसेस है इसको हम पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। तो पॉलिन डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा टू एंट्रेंस ऑफ पॉलिन ट्यूब इन ओव्यूल, ये है पॉलिन। आइए इसमें क्या क्या इवेंट होती हैं, क्या क्या प्रोसेस होती हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो द इवेंट्स ऑफ पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन कैन बी समराइज्ड एज, फर्स्ट है रिकॉग्निशन ऑफ राइट पॉलिन बाय स्टिग्मा। देखिए बहुत सारे पॉलिन ग्रेन्स इस एयर में या इंसेक्ट्स के बॉडी से अटैच रहते हैं, और जब वो किसी दूसरे फ्लावर के या उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर बैठते हैं, उसके आसपास बैठते हैं, गायनोसियम के आसपास बैठते हैं, तो वहाँ पर जा कर के स्टिग्मा पर छूट जाते हैं। लेकिन ये काम स्टिग्मा का है, वो रिकॉग्नाइज करता है कि वेदर ये पॉलिन ग्रेन जो आया है ये अपनी ही स्पीसीज़ का है, जर्मिनेट हो सकता है कि नहीं हो सकता। यदि वो किसी अन्य प्रकार के पौधे का पॉलिन ग्रेन है तो स्टिग्मा उसको जर्मिनेट, उसके पॉलिन ट्यूब को जर्मिनेट करने की अनुमति नहीं देता, और इस तरह से वो डिजेनरेट हो जाता है, पॉलिन ग्रेन काम नहीं करता। तो सबसे पहला काम है पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन में राइट पॉलिन ग्रेन का स्टिग्मा के द्वारा रिकॉग्नाइज करना, उसको पहचानना कि हाँ ये अपने ही अनुकूल है। सेकंड स्टेप है जर्मिनेशन ऑफ पॉलिन ट्यूब थ्रू स्टाइल। जब स्टिग्मा एश्योर हो जाता है कि हाँ ये पॉलिन ग्रेन अपनी ही स्पीसीज़ का है, तो फिर वो वहाँ से पॉलिन ट्यूब जर्मिनेट होती है पॉलिन ग्रेन से जर्म पोर के माध्यम से निकलती हुई। यहाँ पर के एक्साइन डिसकंटिन्यूस होती है, स्पोरोपॉलिन की बनी हुई एक्साइन होती है पॉलिन ग्रेन की जो आउटर कवरिंग है, तो कहीं कहीं वो नहीं होती, उस जगह पर जर्म पोर कहलाते हैं उसको। वहाँ से इंटाइन जो है वो एक्सटेंड करती है पॉलिन ट्यूब के रूप में, और जो है पॉलिन ट्यूब जर्मिनेट हो जाती है, स्टाइल से होती हुई फिर नीचे को गुजरती है। फिर थर्ड क्या है, पॉलिन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल एंड देन एंटर्स वन ऑफ द साइनर्जिड्स थ्रू द फिलीफॉर्म एपेरेटस। तो आपने ओव्यूल के स्ट्रक्चर में पढ़ा था माइक्रोस्पोरेंजियम में, मेगास्पोरेंजियम का जो स्ट्रक्चर सेकंड वीडियो में डिस्कस किया था, कि ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइल होता है। माइक्रोपाइल एक जगह है जहाँ पर इंटेग्यूमेंट नहीं होते, कवरिंग नहीं होती न्यूसेलस की, और जो है उस माइक्रोपाइल से वो एंटर करती है साइनर्जिड में। दो साइनर्जिड सेल्स होती हैं, उनमें से एक साइनर्जिड के अंदर वो एंटर करती है, और इस एंट्रेंस को गाइड करता है फिलीफॉर्म एपेरेटस। एक प्रकार की ग्रोथ है उसी के अंदर होती है साइनर्जिड के अंदर, तो वो उसको इनवाइट करती है, एक तरह से गाइड करती है कि आप यहाँ होकर के मूव करिए।
तो फिलीफॉर्म एपरेटस नियर माइक्रोपाइल, ये माइक्रोपाइल के पास ही होता है साइनर्जिड सेल में, गाइड्स द एंट्री ऑफ पॉलिन ट्यूब थ्रू द साइनर्जिड टू एग। तो ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है, ध्यान रखना है, इस पर अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि ये कहाँ होता है, कि नियर माइक्रोपाइल, किस में होता है, कि साइनर्जिड सेल्स में होता है, क्या काम करता है, कि जो पॉलिन ट्यूब है उसको गाइड करता है, एंटर कराता है माइक्रोपाइल से साइनर्जिड के अंदर, और साइनर्जिड से ये गाइड करता है एग तक पहुंचाने में गैमीट्स को। तो इस प्रकार से ये इसका गाइडेंस का काम है फिलीफॉर्म एपरेटस का। बहुत ध्यान में रखना है इस पॉइंट को। आगे देखिए, इसमें थोड़ा सा ये फिगर की सहायता से दिखाया गया कि किस प्रकार से कई पॉलिन ग्रेन्स स्टिग्मा पर आकर के डिपॉजिट हो गए। उनमें से सभी सक्सेसफुल नहीं होते, उनमें से एक ही सक्सेसफुल होता है जिसकी पॉलिन ट्यूब जर्मिनेट तो और की भी हो रही है, लेकिन एक की ही पॉलिन ट्यूब पहुंचती है सीधी, दिखाई गई है वो, और एक ओव्यूल के लिए। अगर कई ओव्यूल हैं तो उसमें कई पॉलिन ट्यूब जर्मिनेट हो सकती हैं। तो इस प्रकार से ये पहुंच गया माइक्रोपाइल से होता हुआ, ये पॉलिन ट्यूब प्रवेश कर रही है एम्ब्रियो सैक के अंदर। इसमें नीचे की तरफ ये साइनर्जिड्स हैं, ऊपर ये एग सेल है, और बीच में पोलर न्यूक्लियस हैं, पोलर न्यूक्लियाई, इनको सेकेंडरी न्यूक्लियाई भी बोलते हैं, सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। और ऊपर की तरफ जो 3 सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं बीच में अंदर एम्ब्रियो सैक में, उनको हम एंटीपोडल्स कहते हैं। आइए, अब ये तो है पॉलिन पिस्टल रिकग्निशन की इंटरेक्शन की प्रोसेस। अब है डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ये मेन पॉइंट है इस टॉपिक का, कि एज वी हैव डिस्कस्ड, pollen grain becomes three-celled either before release from anther by division of generative cell into 2 male gametes plus 1 vegetative cell in about 40% angiosperms, or at the time of pollen tube growth through micropyle in 60% angiosperms। तो देखो, एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, उनके अंदर पॉलिन ग्रेन बनते हैं। पॉलिन ग्रेन जब रिलीज होता है एंथर से, तो आमतौर पे क्या होता है कि पॉलिन ग्रेन हैप्लॉइड होता है, उसके अंदर माइटोसिस होता है, उससे 2 सेल्स बनती हैं, एक जनरेटिव सेल होती है, दूसरी वेजिटेटिव सेल होती है। वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है साइज में, जनरेटिव सेल छोटी होती है। जनरेटिव सेल पुनः डिवाइड करती है माइटोटिकली, माइटोसिस से, उससे 2 न्यूक्लियाई बन जाते हैं, उनको 2 मेल गैमीट कहते हैं। लेकिन होता है क्या, कभी तो ये जनरेटिव सेल डिवाइड कर जाती है एंथर से पॉलिन ग्रेन के रिलीज होने से पहले ही, यानी कि जब वो रिलीज होता है तो वो 3 सेल्ड का हो जाता है, एक तो वेजिटेटिव सेल बड़ी और उसके अंदर 2 जनरेटिव सेल्स या मेल गैमीट्स, तो 3 सेल्ड स्ट्रक्चर हो जाता है पॉलिन ग्रेन का। तो ऐसा होता है माइनॉरिटी केसेस में, 40% एंजियोस्पर्म में तो ऐसा हो जाता है कि रिलीज होने से पहले ही वो 3 सेल्ड स्ट्रक्चर हो जाता है पॉलिन ग्रेन। इसे आप हमारे इस फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है वहाँ पे, और तो आप उसको भी देख लें, क्योंकि ये जो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का जो चैप्टर है, इसमें बहुत सारी कॉन्सेप्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे 2-3 क्वेश्चन तक आ जाते हैं कभी कभी नीट में। तो इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छी प्रकार से तैयार करना है, और इसी वजह से मैंने इसको 5 वीडियो में कवर किया है, छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करके, टॉपिक्स में डिवाइड करके, क्योंकि अगर एक ही बड़ा वीडियो बनाया जाए तो उसमें बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं, या फिर वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो एक बार में उसको कंप्लीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से इसको कई पार्ट्स में डिवाइड करके इस चैप्टर को कवर किया है कि कोई चीज़ इसमें से रह ना जाए, कोई कॉन्सेप्ट या कोई थियोरेटिकल पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ना रह जाए। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, अधिकतर एंजियोस्पर्म में जो 3 सेल्ड बनता है वो, यानी कि जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमीट बनाती है और एक वेजिटेटिव सेल, 3 सेल्ड बनता है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में तो तब बनता है जब पॉलिन ट्यूब जर्मिनेट करती है, यानी कि 2 सेल्ड स्ट्रक्चर ही पॉलिन ग्रेन का रिलीज होता है एंथर से,
और 3 सेल तब बनता है जब पॉलिन ट्यूब उसमें स्टाइल से होती हुई जर्मिनेट कर रही होती है, उस समय बन जाता है। लेकिन माइनॉरिटी केसेस में 40% एंजियोस्पर्म में लगभग ये एंथर से रिलीज होने से पहले ही पॉलिन ग्रेन 3 सेल्ड हो जाता है, यानी कि जनरेटिव सेल डिवाइड कर जाती है 2 मेल गैमीट में। लेकिन ये ध्यान रखना, माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनते हैं तो वो हैप्लॉइड होते हैं। ये मियोसिस होता है, मियोसिस के द्वारा मियोटिकली। उसके बाद जो 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं वो सभी हैप्लॉइड हैं चारों, उन्हीं से डेवलप होकर के पॉलिन ग्रेन बनता है। तो सीधी सी बात है, पॉलिन ग्रेन हैप्लॉइड होता है, एन सेट होता है उसके अंदर क्रोमोसोम का। और पॉलिन ग्रेन के अंदर फिर माइटोसिस होता है। मियोसिस तो संभव नहीं है, मियोसिस के लिए तो डिप्लॉइड सेल्स चाहिए, तभी हैप्लॉइड सेट बनेगा, रिडक्शन डिवीजन है। लेकिन पॉलिन ग्रेन जो बनता है माइक्रोस्पोर से, तो पॉलिन ग्रेन हैप्लॉइड होता है। फिर उसके अंदर माइटोसिस होता है, उससे 2 सेल बनती हैं, एक वेजिटेटिव जो साइज में बड़ी होती है और एक जनरेटिव जो कि एक तरह से वेजिटेटिव सेल के अंदर धसी हुई रहती है, एम्बेडेड रहती है। फिर उसमें एक माइटोसिस होता है जिससे कि वो इसमें होता है जनरेटिव सेल में, जो कि 2 मेल गैमीट में डिवाइड करती है। तो इस तरह से 3 सेल स्ट्रक्चर हो जाता है पॉलिन ग्रेन का। चलो आगे देखो, सेकंड पॉइंट, 3 सेल्ड पॉलिन ग्रेन हैज़ 2 स्पर्म्स। तो जो 3 सेल्ड पॉलिन ग्रेन हो जाता है, एक वेजिटेटिव सेल, 2 जनरेटिव सेल, जो कि 2 मेल गैमीट बन चुके हैं। तो 2 तो उसमें मेल गैमीट होते हैं जिनको हम स्पर्म कह सकते हैं, और एक होती है वेजिटेटिव सेल। ये तो है पॉलिन ग्रेन का मैच्योर स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या है कि आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द साइनर्जिड्स द पॉलिन ट्यूब रिलीजेस 2 मेल गैमीट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ साइनर्जिड। तो माइक्रोपाइल से एंटर करके जब साइनर्जिड में 2 साइनर्जिड हैं, उनमें से किसी एक साइनर्जिड में एंटर करती है वो पॉलिन ट्यूब, वहाँ जाकर के क्या होता है, वो रिलीज कर देती है दोनों मेल गैमीट्स को साइनर्जिड के साइटोप्लाज्म में, किसी एक साइनर्जिड के साइड। हर पॉइंट को ध्यान रखना है, हर पॉइंट को। 2 में से किसी एक साइनर्जिड के साइटोप्लाज्म में पॉलिन ट्यूब दोनों मेल गैमीट्स को रिलीज कर देती है। अब जो है, आफ्टर बीइंग रिलीज्ड इन साइनर्जिड साइटोप्लाज्म, one of the male gamete moves towards the egg cell and fuses to form zygote। तो अब क्या है कि उनमें से एक मेल गैमीट एग की तरफ मूव करता है, एग से फ्यूज कर जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है और उससे जायगोट बनता है, डिप्लॉयड। इट इज़ कॉल्ड सिंगेमी। ये गैमीट का जो फ्यूजन होता है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन, ये सिंगेमी कहलाता है। फ्यूजन ऑफ 2 अपोजिट न्यूक्लियाई टू फॉर्म डिप्लॉयड जायगोट। इस प्रोसेस को हम सिंगेमी कह लेते हैं, या इसको हम एक कॉमन भाषा में फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। अब 5th पॉइंट पर ध्यान दीजिए, द अदर मेल गैमीट मूव्स टुवर्ड्स द 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो ये जो एक मेल गैमीट और बचा है, 2 थे, वो क्या है कि वो जो है इस जो एम्ब्रियो सैक है उसके बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, जिनको अभी मैंने आपको सेकेंडरी न्यूक्लियाई भी बताया था, उसको सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई भी बोलते हैं उनको हम। उन दोनों की ओर मूव करता है, उनमें से एक जो है मेल गैमीट, और उनके साथ जाके फ्यूज़ हो जाता है। और इस तरह से वहाँ क्या है कि 2 तो वो न्यूक्लियाई हैं ही, एन सेट, और एक ये एन सेट पहुँच जाता है, तो 3n हो जाता है वहाँ पर, ट्रिप्लॉइड। और ये बनाता है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये तीनों फ्यूज़ कर जाते हैं, 3n सेट हो जाता है उस जगह पर, और इसको कहते हैं PEN, अर्थात प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इट इज़ कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। इसको हम ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं। 3 चीज़ें फ्यूज हुई, 2 न्यूक्लियाई उसके सेंट्रल सेल के, पोलर न्यूक्लियाई से, और जो है एक जो है मेल गैमीट, तो इसको हम ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। इसको हम जो है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं। 6 पॉइंट में क्या है, सिंस 2 टाइप्स ऑफ फ्यूजन्स, सिंगेमी जायगोट फॉर्मेशन and triple fusion endosperm formation takes place within embryo sac, the process is termed as double fertilization। तो अब क्योंकि 2 प्रकार की फ्यूजन हुई उसमें, एक तो हुई सिंगेमी जिसमें मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज हुआ या एग से फ्यूज हुआ, जिसके फलस्वरूप जायगोट बना, डिप्लॉयड।
और दूसरी फ्यूजन हुई उसमें एक दूसरे मेल गैमेट की, जो वहाँ सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस में जाकर के जो दो न्यूक्लियर थे, पोलर न्यूक्लियाई, सेकेंडरी न्यूक्लियाई कहते हैं, सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई बोलते हैं, उनसे जाके फ्यूज होकर के ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया। तो ये दोनों फ्यूज़न मिलाकर, एक तो ट्रिपल फ्यूजन थी और ये थी सिंगेमी, ये दोनों फ्यूज़न होती हैं, एक तरह से दो फर्टिलाइजेशन दो जगह होते हैं। तो इस वजह से ये जो प्रोसेस होती है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, उनके ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक में, ये डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहलाती है, क्योंकि दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ, एक बार तो सिंगेमी हुई और दूसरी ट्रिपल फ्यूजन। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन ध्यान रखना, ये केवल फ्लावरिंग प्लांट यानी कि एंजियोस्पर्म में ही होता है, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अन्य किसी प्रकार के प्लांट ग्रुप के अंदर ये डबल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। 7th पॉइंट पर ध्यान दीजिए। जायगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो while PEN develops into the triplet endosperm tissue which provides food for the developing embryo। जायगोट तो डेवलप करता है एम्ब्रियो के रूप में। जायगोट सिंगल सेल है, डिप्लॉयड सिंगल सेल है, दोनों मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन होने से जायगोट बन गया, एक न्यूक्लियस बन गया जिसके अंदर 2 सेट हैं क्रोमोसोम के, 2n। अब वो एक न्यूक्लियस डिवाइड करेगा 2 में, यानी कि एक सेल डिवाइड करेगी 2 में, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से डिवाइड होता चला जाता है। तो ये डिवाइड होकर के फिर आगे बनाता है एम्ब्रियो, भ्रूण जिसको हम कहते हैं हिंदी में। जबकि जो PEN यानी कि जो ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना है ट्रिप्लॉइड, जायगोट तो डिप्लॉइड था और PEN है ट्रिप्लॉइड, ये भी डिवाइड करता है, ये भी माइटोटिकली डिवाइड करता है। एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से ये भी डिवाइड करता जाता है, बहुत बड़ा टिश्यू बन जाता है। इसको कहते हैं एंडोस्पर्म टिश्यू। क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म टिश्यू। और ये क्या, एक तरह से फूड रिजर्व है। जो एम्ब्रियो शीट के अंदर एक तरह से डोरमेंट हो जाता है, और जब ये ग्रो करता है, जब सीड्स को हम बोते हैं और वो जो है मॉइस्चर पा करके ग्रो करते हैं, तो उस समय उस एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए जो भोजन देता है वो एंडोस्पर्म टिश्यू होता है। सभी में नहीं होता, लेकिन जिनमें होता है उनमें ये फूड प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए। आगे है 8th पॉइंट पे, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन द साइनर्जिट्स डीजनरेट। ये ध्यान रखना है आपको, साइनर्जिट्स जो होते हैं वो डीजनरेटिंग सेल्स होते हैं, उनको ख़त्म होना है, वो सर्वाइव नहीं करते, वो परसिस्टेंट नहीं रहते। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होने के बाद एग सेल तो सर्वाइव करती है, एग सेल में आकर के मेल गैमीट फ्यूज़ हो गया, वो जायगोट बन गया, जायगोट से एम्ब्रियो की वो मूव करने लगती है, डेवलप होने लगती है। लेकिन जो दो साइनर्जिट्स हैं, एग सेल उनके बीच में होता है, दो साइनर्जिट्स हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद में। अब साइनर्जिट्स के बारे में कुछ बताया है। दीज आर शॉर्ट लिव्ड सेल्स प्रेजेंट नियर द एग इन द मैच्योर्ड एम्ब्रियो शैक ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट। जब एम्ब्रियो शैक पूरी तरह मैच्योर हो जाता है, उसमें जो कुछ बनना होता है सब कुछ बन चुका होता है, उस समय एग के पास में ये दो सेल प्रेजेंट होती हैं, माइक्रोपाइल एंड के पास, क्योंकि माइक्रोपाइल के द्वारा ही पॉलिन ट्यूब जर्मिनेट करती है, अंदर एंटर करती है एम्ब्रियो शैक में, और उसी जगह दरवाजे पर ही ये मिल जाती हैं साइनर्जिट्स, जिनका फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड करता है पॉलिन ट्यूब को अंदर जाने के लिए। These cells या synergids become disorganized and disappear soon after the fertilization of the egg। जैसे ही एग फर्टिलाइज करता है विद बाई मेल गैमीट, तो ये जो साइनर्जिड्स हैं, जो सेल्स हैं, एसोसिएट सेल्स हैं जो एग की साइड में, ये डिसइंटीग्रेट कर जाती हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं, यानी कि समाप्त हो जाती हैं। अब क्या है, फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो शैक शोइंग जायगोट एंड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये थोड़ा उल्टा दिखा दिया है, इसमें जो नीचे है आपका एंटीपोडल सेल्स, ये भी डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, ऊपर डिसइंटीग्रेटेड साइनर्जिट्स हैं साइड में, और बड़ा जो सेल है ऊपर की साइड में इसमें, ये है आपका जायगोट।
और बीच में जो है ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है PEN का, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, 3N दिया हुआ है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये बिल्कुल बीच में। यहाँ पर ये एक मेल गैमीट और 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होकर के ये PEN बना है, 3N बिल्कुल बीचों बीच में। और इस पूरी सेल को हम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बोलते हैं। और इसके बाद ये जो एग है, एग जो है 2N है, और इसी से एम्ब्रियो डेवलप होता है, और ये जो है एंडोस्पर्म टिश्यू में डेवलप कर जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। आइए यहाँ है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। अब क्या है, आपने डबल फर्टिलाइजेशन, सबसे पहले आपने पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन को समझा, उसके बाद में डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को समझा। इस प्रोसेस में आप अच्छी तरह से ध्यान कर लीजिए, 2 मेल गैमीट होते हैं पॉलिन ट्यूब के अंदर। इनमें से एक मेल गैमीट एग को फ्यूज़ करता है, दूसरा मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियाई जो है उनको सेकेंडरी न्यूक्लियाई बोलते हैं, उनको भी जाके फ्यूज़ करता है, जिससे ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, जो कि मल्टीप्लाई करके माइटोटिकली बहुत बड़ा एंडोस्पर्म टिश्यू बना देता है, बहुत सारी सेल्स का। अब क्या है कि अब फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद जो इवेंट होती हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोसेस होती हैं, उनको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स बोलते हैं। वो क्या क्या होती हैं, तो फॉलोइंग 4 इवेंट्स दैट अकर आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो ये मुख्य रूप से 4 इवेंट होती हैं, 4 घटनाएं होती हैं। पहला तो क्या, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, जो PEN है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, उससे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। सेकंड इवेंट ये होती है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जो आपका जायगोट बना है उससे माइटोसिस के द्वारा एम्ब्रियो का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, निर्माण होता है, प्रोडक्शन होता है। तीसरा है कन्वर्जन ऑफ ओव्यूल या ओव्यूल्स इनटू सीड या सीड्स। अगर एक ओव्यूल है तो उससे एक सीड बनेगा, एक से अधिक ओव्यूल्स हैं तो एक से ज़्यादा सीड बनते हैं। तो ओव्यूल का कन्वर्जन होता है सीड के अंदर, वो सीड में डेवलप कर जाता है। सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, ध्यान रखना, किसी भी सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है। तो ओव्यूल डेवलप करता है सीड में, जायगोट डेवलप करता है एम्ब्रियो में, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप करता है एंडोस्पर्म में, और कन्वर्जन ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट। और जो ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, तो ओवरी जो है बड़ा पार्ट है, ओवरी डेवलप करती है फ्रूट के अंदर। तो आप जानते हैं पहले फ्रूट होता है, फ्रूट के अंदर सीड होता है, सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, और सीड के अंदर ही एम्ब्रियो होता है और एंडोस्पर्म भी होता है ओव्यूल के अंदर ही। तो अब ये जो चारों प्रोसेस हैं इनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हमने इस वीडियो में जो है केवल लिया है इसको डबल फर्टिलाइजेशन को और पोलन पेस्टल इंटरेक्शन को। इसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट MCQ जो पिछले वर्षों में नीट के अंदर पूछे गए हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। कुछ और जो MCQs इस टॉपिक पे बनते हैं जिनके आने की संभावना प्रतीत होती है उनको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आप हमारे साथ सभी MCQs को पढ़िए, उनको डिस्कस कीजिए, उनको विचार कीजिए अच्छी तरह से, कंफर्म होइए और उनको याद भी कीजिए। अगर आप वीडियो को रिवाइज कर लें इनको 2 या 3 दिन के अंतर पर 1, 2, 3 बार, तो ये सारे क्वेश्चंस जो सारे MCQs हैं वो बहुत ही आपको याद हो जाएंगे एक तरह से। और MCQ आप जितने ज़्यादा करेंगे आपके एक प्रकार से क्वेश्चन पेपर को टैकल करने के उतने अच्छे चांसेस बढ़ेंगे। तो पहला MCQ है पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम। पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन की प्रोसेस कब से शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है? डिपोजिशन ऑफ पॉलिन ऑन पिस्टिल, रिलीज ऑफ पॉलिन फ्रॉम एंथर, एंट्रेंस ऑफ पॉलिन ट्यूब इन वन ऑफ द साइनर्जिड, नन ऑफ दीज। तो आप जानते हैं ये प्रोसेस पॉलिन के डिपोजिशन होने से शुरू होती है, जैसे वो पिस्टिल पर या पिस्टिल के स्टिक वहाँ पर वो डिपॉजिट होता है। अब यहाँ पर पूरा पिस्टिल ही नाम रख दिया है, ये और ज़्यादा अधिक क्लियर हो जाता अगर ये कहता है डिपोजिशन ऑफ पिस्टिल ऑन स्टिग्मा, लेकिन क्योंकि स्टिग्मा पिस्टिल का ही एक पार्ट है इस वजह से पिस्टिल कहने से भी वही सेंस आ जाता है। तो इसका ए ऑप्शन ठीक है, क्योंकि रिलीज ऑफ पॉलिन फ्रॉम एंथर वहाँ से तो शुरू नहीं होती, क्योंकि पॉलिन का एंथर से रिलीज होकर के स्टिग्मा तक पहुँचना वो प्रोसेस तो पॉलिनेशन कहलाती है, पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन नहीं कहलाती। पॉलिन जब पिस्टिल पर आकर के डिपॉजिट हो जाता है पिस्टिल के स्टिग्मा पर, वहाँ से शुरू होती है प्रोसेस। और एंट्रेंस
और पॉलिन ट्यूब इन साइनर्जिड, ये भी सही नहीं है क्योंकि ये तो उस प्रोसेस का अगला हिस्सा है। यहाँ तो वो समाप्त होती है एक तरह से पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन जो है इंट्रेंस पे जा कर के। तो इसका ये पॉइंट सही है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फिलीफॉर्म एपरेटस हेल्प्स, फिलीफॉर्म एपरेटस किस में मदद करता है? पॉलिन टू रीच स्टिग्मा, नहीं। पॉलिन के स्टिग्मा तक पहुंचने में मदद करता है, नहीं। पॉलिन ट्यूब टू एंटर ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल, मेल गैमीट टू रिकॉग्नाइज पोलर न्यूक्लियाई, नन ऑफ दीज। तो दरअसल वो मदद करता है पॉलिन ट्यूब के एंटर करने के लिए ओव्यूल, माइक्रोपाइल से रास्ता दिखाता है कि आप जो है इधर आइए, ये है आपका रास्ता। तो पॉलिन ट्यूब को एंटर करने ओव्यूल में एंटर करने के लिए माइक्रोपाइल से होते हुए ये गाइड करता है। तो ये इसका बी ऑप्शन सही है। थर्ड क्वेश्चन को देखिए। इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स पॉलिन ग्रेन बिकम्स 3 सेल्ड। इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म जो पॉलिन ग्रेन है 3 सेल्ड हो जाता है। कब होता है? बिफोर रिलीज फ्रॉम एंथर, बिफोर रीचिंग स्टिग्मा, एट द टाइम ऑफ पॉलिन ट्यूब जर्मिनेटिंग थ्रू माइक्रोपाइल, नन ऑफ दीज। तो आप जानते हैं ये थर्ड पॉइंट है, क्योंकि 60% एंजियोस्पर्म में जो पॉलिन ग्रेन है वो 3 सेल्ड तब होता है, यानी कि उसमें जो डिवीजन होता है जेनेटिव सेल के अंदर तब होता है जब पॉलिन ट्यूब जर्मिनेट कर रही होती है माइक्रोपाइल से होती हुई, तब जा कर के वो उसके अंदर एक डिवीजन होता है और 2 मेल गैमीट बन जाते हैं जेनरेटिव न्यूक्लियस से या सेल से। तो इस तरह से इसका ये सी पॉइंट सही है। फोर्थ क्वेश्चन है। ए 3 सेल्ड पॉलिन ग्रेन हैज़ 1 मेल गैमीट, 2 मेल गैमीट, 3 मेल गैमीट, नन ऑफ दीज। तो आप जानते हैं जो 3 सेल्ड पॉलिन ग्रेन होता है उसमें एक तो वेजिटेटिव सेल होती है, बड़ी होती है उसके अंदर, और एक जेनरेटिव सेल होती है जो डिवाइड कर जाती है 2 में और 2 मेल गैमीट बनाती है। तो इसका मतलब ये है कि 3 सेल पॉलिन ग्रेन होता है उसके अंदर एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमीट होते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन सही है इसका, 2 मेल गैमीट्स। फिफ्थ क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, टेट्राप्लॉइड होता है। तो आप जानते हैं वो तो ट्रिप्लॉइड होता है, 2 सेकेंडरी न्यूक्लियाई और एक मेल गैमीट फ्यूज होकर के PEN यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाते हैं। सी ऑप्शन सही है इसका, ट्रिप्लॉइड। अब 6 क्वेश्चन को देखिए। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमीट विद, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण होता है एक मेल गैमीट के फ्यूजन करने से। किसके साथ? 1 पोलर न्यूक्लियाई, 1 एंटीपोडल सेल, 1 साइनर्जिड, 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो आप जानते हैं वो 2 पोलर न्यूक्लियाई थे जो सेंट्रल, जिनको 2 सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई भी बोलते हैं, जो बीच में होते हैं सेल के, और जो असेलुलर होते हैं यानी कि सेल वॉल फॉर्मेशन उनके चारों तरफ नहीं होता। बाकी जो है 6 न्यूक्लियाई के सेल बन जाती हैं, सेल मेम्ब्रेन बन जाती है, कंप्लीट सेल हो जाती हैं। लेकिन वो जो बीच में जो 2 न्यूक्लियाई हैं जिनको पोलर न्यूक्लियाई, सेकेंडरी न्यूक्लियाई या सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई बोलते हैं, वो सेल वॉल फॉर्मेशन या सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन उनके चारों तरफ नहीं होता है। तो वो 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जिनसे फ्यूज़ होकर के मेल गैमीट से PEN बनता है। 7th क्वेश्चन है। एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ, एंडोस्पर्म किसके रिजल्ट से बनता है? सिंगेमी, ट्रिपल फ्यूजन, पॉलीएम्ब्रियोनी, नन ऑफ दीज। तो आप जानते हैं वो ट्रिपल फ्यूजन से बनता है जिसमें 1 मेल गैमीट और 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होकर के ये ट्रिपल फ्यूजन कहलाती है और एंडोस्पर्म बनता है। 8वां क्वेश्चन है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द 2 साइनरिड सेल्स, फर्टिलाइजेशन के बाद 2 साइनरिड सेल्स का क्या होता है? कन्वर्ट इनटू सीड, फॉर्म कवर ऑफ जायगोट, डेवलप इनटू फ्रूट, डिसइंटीग्रेट एंड डिसअपीयर। तो आप जानते हैं क्या होता है? डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन और डिसअपीयर हो जाती हैं, दिखाई नहीं देती, समाप्त हो जाती हैं। डी ऑप्शन सही है। अब 9th क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर ऑफ एम्ब्रियो सैक आफ्टर फर्टिलाइजेशन द एरो रिप्रेजेंट्स, ये जो एरो है, ब्लैक एरो है इस फिगर में, आप देखिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आप जानते हैं ये जायगोट, एंटीपोडल्स, एंडोस्पर्म और एग। तो ये क्या है? एंडोस्पर्म को, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को कर रहा है रिप्रेजेंट, जिनसे कि एंडोस्पर्म ही बनना है। तो यहाँ पर एंडोस्पर्म दे दिया है, तो एंडोस्पर्म ही इसका सही ऑप्शन है, सी।
10th क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज द फेट ऑफ द मेल गैमीट्स डिस्चार्ज इन द साइनर्जिड्स। यानी कि साइनर्जिड के साइटोप्लाज्म में डिस्चार्ज होने के बाद जो मेल गैमीट्स होते हैं उनका क्या होता है, उनका क्या भविष्य होता है। फेट कहते हैं भविष्य को। तो वन फ्यूजेस विद द एग एंड द अदर फ्यूजेस विद सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई। तो ये तो सही है, एक तो एग्स के साथ फ्यूज़ कर जाता है और दूसरा जो है सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई जो है उनके साथ। न्यूक्लियाई जो है बहुवचन है, एक न्यूक्लियाई का मतलब सिंगुलर मत मानना, न्यूक्लियस होता है। सिंगुलर मीन्स न्यूक्लियस, सिंगुलर का एक न्यूक्लियस के लिए एक के लिए न्यूक्लियस आता है वर्ड, और एक से अधिक के लिए न्यूक्लियाई आता है। तो ये सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई के दो न्यूक्लियाई हैं उनसे जाकर के फ्यूज कर जाता है। तो ये तो सही ऑप्शन है। बी में क्या देखा है, वन फ्यूजेज विद एग एंड अदर डीजेनरेट्स, ये गलत है। ऑल फ्यूजेज विद एग, ये भी गलत है। वन फ्यूजेज विद एग अदर फ्यूजेज विद साइनर्जिड न्यूक्लियस, ये भी गलत है। तो फर्स्ट ही ऑप्शन इसका सही है। आप जो है इस स्क्रीन को, यदि आपको क्वेश्चन के ऑप्शंस को सही तरह से जैसे जल्दी हो और आपको और समझना हो तो इसके वीडियो के पॉज कर लिया करिए। तो ये सामने आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन रहेगा, उसे आप आराम से पढ़ें समझें। हमने तो थोड़ा सा समय ज़्यादा ना लगे इस वजह से तेज़ी में क्वेश्चनों को करते हैं। लेकिन बाय द वे अगर और अच्छी तरह से आप समझ के चलना चाहते हैं तो आप कहीं भी वीडियो को पॉज करके आप उस स्क्रीन पर उनको आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि आंसर सही है या गलत है, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। 11th क्वेश्चन को दीजिए, डबल फर्टिलाइजेशन इज। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमीट्स ऑफ ए पॉलन ट्यूब विद टू डिफरेंट एग्स। तो फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमीट्स ऑफ ए पॉलन ट्यूब विद टू डिफरेंट एग्स, नहीं ये भी नहीं होता। दो एग से डिफरेंट थोड़ी फ्यूज़ करते हैं, वो एग तो एक ही होता है। फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमीट विद टू पोलर न्यूक्लियाई, ये भी गलत है। फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमीट्स विद वन एग, ये भी गलत है क्योंकि टू मेल गैमीट्स एक एग से फ्यूज नहीं करते, और ना ही वन मेल गैमीट टू पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ करता है। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है एक तो सिंगैमी जिसमें कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है, और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन जिसमें एक मेल गैमीट का दो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूजन होता है। ये दोनों प्रोसेस मिला करके डबल फर्टिलाइजेशन बनती हैं। दो फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक तो सिंगैमी होता है और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन। तो इसका डी ऑप्शन सही है। 12th क्वेश्चन दीजिए, डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय। डबल फर्टिलाइजेशन किन के द्वारा होता है, किन में होता है, किन के द्वारा प्रदर्शित होता है। एल्गी, फंजाई, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। तो आप जानते हैं ये एंजियोस्पर्म का लक्षण है। मैंने पहले भी आपको बताया था इसी में जब इसकी थ्योरी को हम डिस्कस कर रहे थे कि एंजियोस्पर्म का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लक्षण है कि उनके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है। 13 पॉइंट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इनमें से गलत छांटना है। When pollen is shed at two cell stage, double fertilization does not take place. ये तो गलत है क्योंकि pollen टू सेल स्टेज पे भी शेड होता है और थ्री सेल स्टेज पे भी सेल होता है। बहुत कम केसेस में 40% एंजियोस्पर्म में थ्री सेल स्टेज पर शेड होता है और 60% में टू सेल स्टेज पे ही शेड हो जाता है। और थ्री सेल स्टेज कब बनती है, जब वो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करती है माइक्रोपाइल से होती हुई। लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन तो सब में होता है। ये कह रहा है डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता जब टू सेल स्टेज में शेड करता है पॉलन ग्रेन, तो ये गलत कह रहा है। सेकंड पॉइंट को देखिए, वेजिटेटिव सेल इज लार्जर देन जनरेटिव सेल, ये सही है। वेजिटेटिव सेल तो कहने का मतलब है इसमें गलत पूछा है, तो पहला ऑप्शन गलत है। तो इसका मतलब ये इसका आंसर हो सकता है वेजिटेटिव सेल इज लार्जर देन जनरेटिव सेल। ये तो स्टेटमेंट तो सही है, वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है, जनरेटिव सेल छोटी होती है। Pollen grains in some plants remain viable for months, ये भी सही है। Intine is made up of cellulose and pectin, ये भी सही है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका हालांकि ये फर्स्ट वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस हुआ है उसका क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें पॉलन ग्रेन का बनना, शेड होना, ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। पर क्योंकि इसमें डबल फर्टिलाइजेशन आ गया इस वजह से इस क्वेश्चन को इस टॉपिक के अंदर कंसीडर कर लिया है। तो बात यह है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि पॉलन टू सेल स्टेज में भी जो शेड होते हैं उनमें भी डबल फर्टिलाइजेशन होता है उन केसेस में भी, और थ्री सेल स्टेजेस में जो शेड होते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर उसमें भी डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये कहना कि डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता ये गलत है। बाकी तीन ऑप्शन सही हैं। तो इस
में जो रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, तो इस वजह से इसका जो आंसर है वो ए है। 14 क्वेश्चन है थ्रू विच सेल वन ऑफ द एम्ब्रियो सैक, नहीं, थ्रू विच सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक डज द पॉलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो सैक। थ्रू विच, हाँ, एम्ब्रियो सैक की किस सेल के द्वारा और जो है पॉलन ट्यूब एंटर करती है? एग सेल के माध्यम से, परसिस्टेंट साइनर्जिड्स के माध्यम से, डिजेनरेटेड साइनर्जिड्स के माध्यम से, सेंट्रल सेल। तो देखिए परसिस्टेंट साइनर्जिड्स तो होती नहीं है। परसिस्टेंट का मतलब जो लगातार बनी रहे, जीवित रहे। तो परसिस्टेंट साइनर्जिड्स तो होती नहीं है। डिजेनरेटेड साइनर्जिड्स होती हैं जिनसे होकर के एंटर करती है पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में। और सेंट्रल सेल तो बीच में होती है, वहाँ तक तो पहुँचने से पहले एंटर करना पड़ेगा, और एंटर करती है डीजनरेटेड साइनर्जिड से, यानी ऐसी साइनर्जिड से जिनको डीजनरेट होना है। तो ये जो है इसका सी ऑप्शन सही है। एग सेल में तो तब पहुंचता है मेल गैमीट जो वो एंटर कर चुकी होती है साइनर्जिड से। अब देखिए 15 क्वेश्चन है, 15th है, इन एंजियोस्पर्म्स पॉलन ट्यूब लिबरेट्स देयर मेल गैमीट्स इनटू दी। एंजियोस्पर्म में जो पॉलन ट्यूब है वो अपने मेल गैमीट को कहाँ लिबरेट करती है? लिबरेट का मतलब छोड़ती है, डालती है, फेंकती है। सेंट्रल सेल, एंटीपोडल सेल्स, एग सेल और साइनर्जिड्स। आप जब पता है वो साइनर्जिड के साइटोप्लाज्म में डाल देती है। 2 साइनर्जिड सेल होती हैं एक सेल के पास में, उनमें से किसी एक साइनर्जिड के साइटोप्लाज्म में लिबरेट कर देती है रिलीज कर देती है किसको? मेल गैमीट्स को, दोनों मेल गैमीट्स को, जिनमें से एक मेल गैमीट एग की तरफ चला जाता है और दूसरा मेल गैमीट सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई या पोलर न्यूक्लियाई की ओर चला जाता है, ट्रिपल फ्यूजन करता है। तो डी ऑप्शन सही है इसका, साइनर्जिड। 16th क्वेश्चन है, एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द डबल फर्टिलाइजेशन बाय 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 1 मेल गैमीट, 1 पोलर न्यूक्लियाई एंड 1 मेल गैमीट, ओवम एंड मेल गैमीट, 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 2 मेल गैमीट। तो आपको पता है इसका ऑप्शन तो ए है। 2 तो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं बीच में, जिनको हम सेकेंडरी न्यूक्लियाई बोलते हैं, और एक मेल गैमीट होता है जिससे ट्रिपल फ्यूजन होता है, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है, जिसको हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं। उसी से फिर आगे चल करके एंडोस्पर्म बनता है। तो जो है ये जो है एंडोस्पर्म जो बनता है वो ए ऑप्शन सही है, 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 1 मेल गैमीट। 17th क्वेश्चन है, द रोल ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज टू प्रोड्यूस। जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है एंजियोस्पर्म में, उसका जो रोल है वो क्या है, क्या उत्पन्न करता है? कोटालिडन्स, एंडोकार्प, एंडोस्पर्म, इंटेग्यूमेंट्स। तो पता है आपको एंडोस्पर्म बनता है। एक फर्टिलाइजेशन तो एम्ब्रियो बनने का होता ही है, मुख्यतः तो फर्टिलाइजेशन वही है, लेकिन जो सेकंड फर्टिलाइजेशन है, डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बनती है जिससे ट्रिपल फ्यूजन होता है, वो जो है उससे क्या बनता है? एंडोस्पर्म। तो इसका सी ऑप्शन सही है। 18th क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। डबल फर्टिलाइजेशन किसका लक्षण है? एंजियोस्पर्म का, एनाट्रोपस, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स। तो आपको पता है ये जो है एंजियोस्पर्म का लक्षण है डबल फर्टिलाइजेशन, ए ऑप्शन सही है। जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स में ये नहीं होता। 19th क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ 2 eggs and polar nuclei with pollen tube, 1 male gamete with egg and other with synergid, 1 male gamete with egg and other with secondary nucleus। ये सही है। इसमें डी ऑप्शन है, हालांकि सेकेंडरी न्यूक्लियाई होना चाहिए। ये थोड़ा सा टर्म हल्का सा टेक्निकल, थोड़ा सा मिस्टेक है ग्रामेटिकल, बाकी तो चलता है। उस सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं दोनों को भी मिला के। तो इसमें 1 मेल गैमीट विद एग एंड अदर विद सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो एक तो फ्यूजन होता है मेल सिंगेमी जिसको कहते हैं, और दूसरा होता है जिसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, जो कि सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ होता है। तो इस तरह से इसका डी ऑप्शन सही है, बाकी नहीं, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब 2 egg नहीं होता। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब 2 egg विद पोलर न्यूक्लियाई भी नहीं होता। 1 मेल गैमीट विद एग एंड अदर विद साइनरिड्स के साथ में तो फ्यूजन होता ही नहीं है।
तो इस तरह से 19 क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी है। वन मेल गैमीट विद एग, इसको सिंगेमी बोलते हैं। एंड अदर विद सेकेंडरी न्यूक्लियस, दूसरे मेल गैमीट का सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन होता है जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। इस तरह से दोनों फ्यूजन मिला करके डबल फर्टिलाइजेशन बनता है। 20th क्वेश्चन है सिंगेमी का मतलब क्या होता है। सिंगेमी मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ टू सिमिलर स्पोर्स, फ्यूजन ऑफ टू डिसिमिलर स्पोर्स। तो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स को स्टार्टिंग में आपके साथ बताया था, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स को हम सिंगेमी कहते हैं। 21st क्वेश्चन है, हाँ तो इसका ये कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ए ऑप्शन। 21st क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स। इनमें से दो चीज़ें दी हैं हर ऑप्शन में, तो किस पेयर के अंदर जो है हैप्लॉइड होता है स्ट्रक्चर जो है। तो न्यूसेलस और एंटीपोडल सेल्स। देखो न्यूसेलस जो होता है तो न्यूसेलस की जो सेल्स होती हैं उनमें से वो डिप्लॉयड होती हैं, उनमें से किसी एक सेल से एम्ब्रियो सैक बनता है। तो इस प्रकार से न्यूसेलस की सेल तो डिप्लॉयड हुई, तो ये तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हुआ नहीं। एंटीपोडल सेल्स ज़रूर हैप्लॉइड होती हैं। एंटीपोडल सेल्स एंड एग सेल, एंटीपोडल सेल भी हैप्लॉइड होती हैं और एग सेल भी हैप्लॉइड है। तो ये बी ऑप्शन तो इसका सही है, क्योंकि देखो न्यूसेलस के अंदर कोई एक सेल, उसके अंदर मियोसिस होता है और उससे बनता है वही एम्ब्रियो सैक में डेवलप करती है। उससे 1 से 4 बनती हैं, उन 4 में से 3 डिजेनरेट कर जाती हैं, कोई एक सर्वाइव करती है और वो फिर साइज में बढ़ती है। उसके अंदर फिर माइटोसिस होता है, 2 न्यूक्लियस बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं, 8 में से 6 सेल तो उनके सेल मेम्ब्रेन बन जाती है, जिनमें से 3 बनती हैं एंटीपोडल सेल्स, 3, और बाकी जो 3 रह जाती हैं उनमें से 1 एग बनती है और 2 साइनोइड बनती हैं। तो ये तो 6 हो गई, और बाकी के 2 न्यूक्लियस जो है बीच में अरेंज हो जाते हैं, जिनको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो इस तरह से न्यूसेलस की सेल्स जो होती हैं वो तो डिप्लॉयड होती हैं, और एंटीपोडल सेल्स ज़रूर हैप्लॉइड होती हैं जो एम्ब्रियो सैक में पाई जाती हैं, लेकिन वो अब ये पेयर में दोनों हैप्लॉइड होनी चाहिए, तो इसमें एंटीपोडल सेल्स और एग सेल ये दोनों हैप्लॉइड होती हैं। एंटीपोडल सेल्स और मेगास्पोर मदर सेल, तो मेगास्पोर मदर सेल तो न्यूसेलस सेल्स में से बनती है, वो डिप्लॉयड होती है। और न्यूसेलस एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस तो डिप्लॉयड होता है, वो तो हैप्लॉइड भी क्या डिप्लॉयड से भी ज़्यादा होता है। तो इस तरह से आपका बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन एंटीपोडल सेल्स एंड एग सेल। तो ये आपके साथ हमने इस टॉपिक जो था इसका डबल फर्टिलाइजेशन का और पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन का, इस पर 21 क्वेश्चन MCQ डिस्कस किए हैं। ये हर एस्पेक्ट को लगभग कवर करते हैं इसमें जो भी हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इससे आपकी तैयारी में लाभ होगा। और dear students, we hope this video will be helpful to all those of you who are appearing in coming NEET UG entrance exam. We do also expect this will also be helpful to board exam students. In the next video, we shall discuss the next topic. Wishing you all the best. For any query, feel free to write us at email हमारा omdcn2025@gmail.com। अगर आपको कोई समस्या है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई प्लानिंग है, तो उसमें यदि आप हमारे से कोई पूछना चाहते हैं तो आप हमको इस पर ईमेल लिख कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जैसे ही वीडियो हम पोस्ट करें, पब्लिश करें, तो तुरंत आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद।